स्टार्ट करेंगे हम आज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जैसे इलेक्ट्रिकल बंदा को चाहिए, जो सोच लो सेफ्टी फील्ड में आया है, इलेक्ट्रिकल बंदा है, जो बैकग्राउंड सेफ्टी का है, जो लिए है इलेक्ट्रिकल बंदा, सिर्फ उसको इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज होना चाहिए वो नहीं। तो जितना भी ये फील्ड में काम कर रहे हैं सबको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना चाहिए, और जो बेसिक नॉलेज सेफ्टी में वो चीज होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हम टोटल चीज कवर करेंगे जो कंस्ट्रक्शन साइट में आपको फेस होगा। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का A to Z चीज हम डिस्कशन करेंगे, जिसके बारे में एक एक चीज में बताऊंगा। मगर जो ये इंटरव्यू सेशन होगा दोनों साइड से कम्युनिकेशन होना चाहिए, और मैं जो पूछूंगा आपको कुछ आता है नहीं आता है वो भी बताइए। तो क्या होगा कि कितना नॉलेज तक आप वो चीज को समझे हो, वो चीज मुझे पता चला, तो मैं वो चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। मैं अगर कोई बताते जाऊंगा फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, कुछ चीज मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में जो चीज ज्यादा यूज होता है, जैसे मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एक्सट्रीम स्टेज तक लेके जाऊंगा। जो जो चीज यूज हो रहा है वो चीज ध्यान से देखिए, और वो चीज के बारे में बताइए क्या जानते हो उसके बारे में। एक हो गया आपका एक हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट, एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी, एक हो गया चार्ज। देखो मैं चार चीज आपको मैं बताया, नॉर्मली चीज चार चीज में बताया। ठीक है, एक बताया वोल्टेज, एक बताया करंट, तीसरा बताया इलेक्ट्रिसिटी, चौथा बताया चार्ज। ये चीज मैं हमेशा आपको ट्रेनिंग में दिया हूँ। ठीक है, और अभी भी मैं ब्रीफली बताऊंगा, अच्छे से सुन लीजिए। वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, दोनों सेम है? अलग है तो कैसे अलग है आपको समझना पड़ेगा। सबको इसको इलेक्ट्रिसिटी करंट हम एक ही मान के चलते हैं, अभी भी मान रहे होंगे, मान के चल भी रहे, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। मगर आज सोच लो जेनरिक नॉलेज के लिए जो इलेक्ट्रिकल का बंदा है उनको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, करंट है क्या, हम लोग कहाँ पर भी लगा देते हैं। और दूसरा चीज है चार्ज। तो सबसे बड़ा चीज वोल्टेज, आप किसको बोलोगे? वोल्टेज क्या है, आपका जो चीज है आप बता सकते हो वोल्टेज है क्या, क्या समझ रहे हो आप? देखो ये जो चीज मैं बताऊंगा ना, ये पूरा बेसिक बता दूंगा जो आप जिंदगी भर भूलोगे नहीं। वोल्टेज क्या है, क्या लग रहा है आपको, वोल्टेज है क्या? आशुतोष ने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यही है ना? तुमको क्या समझ में आया? आशुतोष जो बताया तुमको क्या समझ में आया? कुछ आया? जो रियलिटी है बताओ, कुछ आया समझ में आया? पांडे तुमको समझ में आया? तुमको समझ में आया? मतलब क्या समझ में आया? 2 पॉइंट्स मतलब कोई भी सोर्स और दोनों सोर्स के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी। मैं करंट में गया नहीं, मैं अभी सिर्फ वोल्टेज पूछ रहा हूँ। वोल्टेज का मतलब क्या है? जो आशुतोष ने बताया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, इसको आप लोग कुछ समझ में आ रहा है? जो रियलिटी है बताओ, कुछ समझ में आ रहा है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसमें क्या समझ में आया? एक अगर केबल हम लेते हैं, उसका 2 पॉइंट लेते हैं, तो एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट में जितना जो फ्लो होता है, पावर सप्लाई होता है, उसका डिफरेंस को वोल्टेज होता है। पावर सप्लाई होता है। सबसे बड़ा चीज है, यही चीज मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। यही चीज आपको समझाने वाला हूँ कि आप कौन सा लेवल में
जो बुक में जो लिखे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली हमको पता नहीं है ये एक्चुअली क्या है। तुम लोग जो बताया मैं सुना, मगर प्रैक्टिकली क्या होता है वो चीज समझना जरूरी है। जैसे आपको जिंदगी भर याद रहेगा, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए आपको। सिंपली चीज मुझे बताओ, कोई भी अगर चीज अगर बना है, अगर ये बना है आपका, इसके अंदर है क्या, किसी को पता है? दुनिया का हर कोई चीज अगर देख रहे हो किस चीज में बना है, पता है आपको? गुड। आशुतोष बताया कि अगर कोई भी चीज अगर रहता है, ये छोटा छोटा इसके अंदर आटम फाटम रहता है, ये सब, ये आपको इस लाइन में मैं लेके जा रहा हूँ। इनको अच्छे से समझने के लिए मुझे लेके जाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको बेसिक में। तो आटम रहता है, क्या रहता है? आटम। आटम क्या होता है? सबसे छोटा पार्टिकल होता है। कोई भी चीज अगर बनता है, ये बहुत सारा आटम में बना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो आटम के अंदर क्या रहता है आपका? प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। समझ गए? समझ में आया ना आपको? प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, और ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। आप समझ रहे हो? अगर वोल्टेज नहीं बता पाए, ठीक है, करंट क्या होता है? करंट तो बता सकते हो आप? amount of supply flows, टेक्निकल नहीं, समझ रहे हो? कभी कभी आप देखे हो, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, वो क्या होता है? वो सेंटर में रहता है, ये सब मिलके रहता है, जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो, ठीक है। उसके ऊपर क्या है? बहुत सारा सर्किट रहता है, यही रहता है ना, ऐसा रहता है। इसमें क्या है? क्या रहता है? पढ़े नहीं होंगे आप लोग, हैं? ये सब इलेक्ट्रॉन होता है। कोई घर का कमरे के अंदर आप सोच लो, आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, तो घर का बाहर में जो सर्किट होता है वो सब आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन उसी का ऑर्बिट के चारों तरफ घूमते रहता है। जैसे सोच लो सन है, उसके चारों तरफ आपका घूम रहे, जैसे अर्थ लोग घूम रहे, ठीक है, सेम टू सेम वो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो सेंटर पार्ट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सराउंडिंग में रहता है। और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है, ये सबको पता है। ये जो फंडामेंटल है, केमिस्ट्री में हम पढ़े थे ना, ये नॉर्मली फंडामेंटल था। क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सेम प्रोसेस में चलता रहता है। सोच लो कुछ अनस्टेबल कंडीशन आ गया, कहाँ टक्कर हो गया, कुछ भी हो गया, मटेरियल गिर गया, कुछ भी हो गया, इसमें थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी पैदा होता है। तो क्या होता है? इससे जो कुछ इलेक्ट्रॉन, ये जो सर्किट है ना, एक सोच लो ये घर के अंदर है, ये सब चीज, ये सर्किट क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये सर्किट से बाहर आ जाते हैं। सब क्या आ जाते हैं? जो सर्किट होता है ना, वो सर्किट से बाहर निकल के चले जाते हैं, उनको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन उसका ऑर्बिट छोड़ के बाहर में घूम रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में फर्क पता चला आपको? इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन हमेशा उसका ऑर्बिट के साथ घूमता रहता है। कोई ऐसा अनस्टेबल कंडीशन आ ही जाते हैं, तो क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है? बाहर में रहते हैं, ठीक है। जब हम करंट का बात छेड़ते हैं, सब कोई पढ़ा है बुक में कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन,
यही पढ़े हो ना। एक चीज में ये समझ गए ना। तो क्या बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोई मटेरियल है, इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर ये फ्लो होता है, ये इलेक्ट्रॉन है सब, ठीक है। ये अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है कोई भी कंडक्टर में, कोई भी मटेरियल में, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। ये मटेरियल के अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है? हमेशा हम सोचते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा फ्लो होता है। अब समझ रहे हो? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक चीज से, ये मटेरियल के अंदर कोई भी चीज अगर सोच लो, इसके अंदर बोल रहे हो करंट चला गया, मतलब क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रही है, उसको बोलते हैं करंट। वोल्टेज क्या है? ये इलेक्ट्रॉन सोच लो, ये मटेरियल है, फिर यहाँ, ठीक है, यहाँ फ्लो हो रहा है, ये एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है, यहाँ से यहाँ फ्लो होने के लिए जितना प्रेशर चाहिए ना पीछे से, क्या चाहिए? प्रेशर। जितना प्रेशर चाहिए वो प्रेशर ही वोल्टेज है। आप समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन खाली पीली फ्लो नहीं होता है, एक जगह से दूसरा जगह इलेक्ट्रॉन खाली पीली फ्लो नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? जो प्रेशर पीछे से मारता है वो होता है वोल्टेज। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरा जगह अगर फ्लो होंगे, करंट होता है। कितना प्रेशर से फ्लो हो रहा है वो क्या बोलता है? वोल्टेज। आप समझ गए? करंट और वोल्टेज सेम होता है क्या? करंट और वोल्टेज सेम होता है? नहीं होता है। अभी समझ में आया ना? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका करंट। प्रेशर जो दिया जाता है वो फ्लो होने के लिए, उसको बोलते हैं वोल्टेज। जो करंट को अच्छे से हम डिस्क्राइब कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या बोला था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। करंट क्या होता है? सोच लो, ये एक पॉइंट है, ठीक है। करंट का फॉर्मूला आप देखे होंगे, I इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला, यही होता है ना फॉर्मूला। इसी से आपका करंट डेवलप हुआ है। मतलब क्या है? अगर सोच लो, यहां आप कोई चीज अगर वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, कुछ भी करते हो, एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मूवमेंट होता है। मूवमेंट होके अगर चलता है तो एक सेकंड के अंदर यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं एक्चुअली करंट। कोई भी मटेरियल हो, कंडक्टर हो, जो भी हो, आप देखो, जो फ्री, आपको पता चल गया फ्री इलेक्ट्रॉन को, जो मूवमेंट को, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। मगर करंट किसको बोलते हैं? जो फ्लो हो रहा है एक सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलो। फ्री चार्ज मतलब यहाँ में जो पता है ना, इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए चार्ज लगाया जा रहा है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बोलो या चार्ज बोलो, समझ रहे हो? तो एक सेकेंड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा आपको पता है? 6.25 इंटू 10⁻18, ये पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड के अंदर कितना फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? इसमें कितना फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? मतलब 625 में आप भाई 15 लगा देना,
625 में 15 जीरो लगा देना, उतना इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा। सोच लो 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा आपका? 625 में 15 जीरो लगा देना, मतलब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के अंदर चले जाएगा। आप समझ रहे हो? इसको बोलते हैं 1 एम्पियर। जब इतना फ्री इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज 1 सेकंड के अंदर पास कर लेता है ना, वही होता है आपका करंट। करंट मापा जाता है एम्पियर। एम्पियर किसको बोलते हैं कि भाई 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। आप देखे होंगे करंट का, अगर कोई बुक में मार के देखोगे तो दिखा होगा दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दिखा रहा होगा उसमें। इसका मतलब क्या है? चार्ज कुछ नहीं है, क्या है? नेगेटिव चार्ज, जो फ्री इलेक्ट्रॉन में जैसे बताया था। आपको पूरा फंडा क्लियर होना चाहिए। कभी चार्ज बोल देते हैं, कोई वो बुक में लिख देता है, इलेक्ट्रॉन लिख देता है, आप सब कंफ्यूज उसमें। इसीलिए मुझे ये सब बताना पड़ा। समझ रहे हो? 1 एम्पियर समझ गए ना कि भाई 1 सेकंड के अंदर जो चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन कितना निकल जाएगा, इतना, उसको बोलते हैं 1 एम्पियर। अभी वोल्टेज समझ में आया? जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा, जो प्रेशर चाहिए, उसको बोलते हैं वोल्टेज। मतलब आप जैसे बोला था आशुतोष ने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, उसमें कुछ समझ में आ रहा है? पोटेंशियल मतलब एक जगह में अगर कम पोटेंशियल है, दूसरा जगह में ज्यादा पोटेंशियल है, वो क्या करेगा भाई? एक जगह से दूसरा जगह तो क्या होगा? फ्लो होगा ना, प्रेशर से होगा ना भाई, प्रेशर से फ्लो होगा ना, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस था। इसीलिए समझ में आया सबको? वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज क्या है। चार्ज आपको पता चल गया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पता चल गया। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप अगर आप जैसे समझने के लिए कोशिश करोगे, पवन आपके लिए है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर में, वो होता है करंट। ठीक है, कितना जोर से जाना है, जो प्रेशर पीछे से पड़ता है, उसको बोलते हैं वोल्टेज। करंट यहाँ एक है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। अगर इसको कोई ढकलेगा नहीं तो यहाँ से वो आगे जाएगा क्या? नहीं। आपको दोनों चीज चाहिए, करंट भी चाहिए, वोल्टेज भी चाहिए। तो एक जगह से दूसरा जगह फ्री इलेक्ट्रॉन जाने के लिए उसको क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज अगर ढकेलेगा नहीं तो करंट जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो बेसिक फंडा है, जो ढकलने वाला काम है वो वोल्टेज का है, जो भागने वाला काम है समझ में आया सबको? देखो सिंपली सी फंडा में आपको पता है, अगर आप बुक का लैंग्वेज में जाओगे आपको बहुत सारा चीज समझ में नहीं आए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, ओके, और उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज, ये सब के बारे में नॉलेज आ गया, ये सब के बारे में नॉलेज आ गया। अभी बताओ, जो इलेक्ट्रिसिटी लिखा था हमने और करंट लिखा था, ये दोनों के बीच डिफरेंस आ गया ना आपको? इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं और ये क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? 2 टाइप का होता है। क्या होता है? एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ होता है? 2 टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कितना बंदे को पता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कुछ पता है?
कोई भी अगर सब्सटेंस में चार्ज इम्बैलेंस होगा, क्या होगा? चार्ज इम्बैलेंस होगा तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। और कोई, पहला समझ में गया ना, चार्ज इम्बैलेंस होगा मतलब क्या है, मैं समझाऊंगा आपको भी। चार्ज इम्बैलेंस मतलब चार्ज, कोई चीज का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में बताया ना आपको, वो चार्ज में इम्बैलेंस होगा तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। डायनामिक क्या होगा? अगर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो जाएगा वो क्या होगा? डायनामिक हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। सोच लो, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम जब बच्चे थे तब ऐसे ऐसे करते थे, करके आप कुछ लगाते थे, वो क्या होता था? खींचता था। इसमें क्या करंट क्या होता था? मैं आपको बताया था। दो चीज अगर ऐसा है, इसमें क्या है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ऐसे है। सोच लो यहाँ पर भी, ठीक है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, जितना है उतना होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। सोच लो ए वाला ए हो गया और ए वाला ए हो गया, ठीक है। ये दोनों जब आएंगे ना, ये तो घिसेंगे हम लोग। मैं बोला था कि हर कंडक्टर का, हर मटेरियल में कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मैं बोला था ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो ऑर्बिट से बाहर जाकर घूमते रहता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इधर से उधर चला जाएगा। नहीं, अगर इधर में होगा तो ये क्या होगा? इधर से उधर आ जाएगा, नहीं तो ये इधर से उधर चला जाएगा। अब सोच लो यहाँ से कुछ नेगेटिव यहाँ चला गया, यहाँ से जो दो नेगेटिव था ना, ये दोनों कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो इसमें क्या हुआ? पॉजिटिव ज्यादा हो गया, नेगेटिव कम हो गया, तो इसको बोलता है हम पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? जब इसमें से सोच लो, सेकेंड कंडीशन, नेगेटिव इसमें अगर आ जाए, पॉजिटिव इसमें अगर आ जाता है, ये दोनों जो पॉजिटिव थे इसमें आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव चार्ज। समझ लो, जब इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है? ऐसे ऐसे करोगे तो ये दोनों के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक दूसरे से, इसमें जो कर रहा था उसी टाइम पास हो गया, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया। तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये जो चार्ज जाके ना, इसमें करंट पैदा नहीं होता है, ये चार्ज क्या होता है? ये इसका आउटर सरफेस में क्या होता है? जाके जमा हो जाता है, इसका आउटर सरफेस में जमा हो जाता है। तो क्या होता है? जब आउटर सरफेस में जमा हो जाता है, आप अगर इसे ऐसे करके फिर यहाँ लेके जाओगे तो जो होता है, जो पॉजिटिव होता है वो आ जाता है, नहीं तो जो जिसको जो चाहिए वो खींच लेता है उसको, ठीक है। सेम टू सेम वही है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल कहाँ मिलेगा आपको पता है? जो लाइटनिंग होता है, जब लाइटनिंग होता है, अरे होता है ना, बिजली मारता है, बिजली मारता है, बोलता है आदमी मर गया। वो बिजली एसी होता है, डीसी होता है? अभी मैं बताऊंगा, अभी बता रहा हूं तो मतलब पूरा बताऊंगा आपको। क्या होता है? जब दो क्लाउड टक्कर मारते हैं तो क्या होता है? आपका लाइटनिंग पैदा होता है। नहीं तो क्लाउड के अंदर छोटा छोटा क्लाउड रहते हैं, वो भी अंदर में, एक क्लाउड के अंदर छोटा छोटा क्लाउड भी रहते हैं, उसके अंदर में भी अगर टक्कर हो जाता है, वहां से भी लाइटनिंग निकलता है। और ये क्लाउड है, ये क्लाउड है, और दोनों बड़ा बड़ा क्लाउड मिलता है, वहां पर भी लाइटनिंग होता है। जब ये लाइटनिंग होता है, ये क्या करते हैं? जब ये दोनों लाइटनिंग होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? आके टक्कर मार लेता है, कांटेक्ट हो जाता है, तो ये क्या होता है? अनस्टेबल हो गया। जब अनस्टेबल हो गया, क्या करना है? इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। जब टक्कर लगेगा तो क्या होगा? जो ऑर्बिट में घूम रहता है वो थोड़ी रहेगा वहां, जो पॉजिटिव नेगेटिव को पकड़ के रखेगा उतना रहेगा, और जो थोड़ा सा नेगेटिव को ज्यादा पकड़ के इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ पाएगा, वो क्या होगा? वो भाग जाएगा। अब समझ रहे हो? तो ये क्लाउड में क्या होता है? पॉजिटिव 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 ऐसा रहता है, नेगेटिव 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 ऐसा रहता है।
जब ये टक्कर आ गया, ये क्या हो गया, कुछ इसमें फ्री हो गया। जब टक्कर हो गया, फ्री हो गया। ये जमीन में क्या होता है, सोच लो, हम जमीन में हैं, ये ऊपर में इतना कांड हो रहा है, जब लग गया है, ठोकर लग गया है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया उसका। जमीन में क्या होता है, ये देखता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन देखता है कि यहाँ मुझे कहाँ कुछ मिल जाएगा क्या, यहाँ कोई पॉजिटिव मिल जाएगा क्या मुझे। वो क्या करता है, वो पॉजिटिव की तरफ आ जाता है, अट्रैक्ट होके आ जाता है। जैसे यहाँ पर जमीन में भी यहाँ पॉजिटिव रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, इसके अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर जब आता है इलेक्ट्रॉन, इसमें के अंदर फ्लो हो जाता है, यहाँ आके जमीन में घुस जाता है। जहां इलेक्ट्रॉन, मैं आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन जहां फ्लो होके एक चीज से दूसरा चीज चलाया है, वो क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, करंट आ गया। वो करंट जहां मैं ये बताया था, देखो क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब समझ रहे हो। मगर यहाँ स्टैटिक में इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ था क्या, नहीं हुआ था। इसमें क्या है, चार्ज इम्बैलेंस था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो ज्यादा हो गया था, इम्बैलेंस था, इसीलिए आपको खींच रहा था। मगर यहाँ क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन सब क्या हुआ, फ्लो हो गया। इसमें क्या होगा, तो यहाँ जब आता है, वो क्या करता है, लाइटिंग होता है, मार लेता है सबको, बंदे अगर होता है उसको भी मार लेता है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, ये जो करंट आता है एक ही डायरेक्शन में आता है। क्या आता है, एक ही डायरेक्शन में आता है। जब एक ही डायरेक्शन में कोई चीज आता है, वो क्या होता है, डीसी। समझ गए। तो जो लाइटिंग में आपका करंट लगता है, वो क्या होता है, डीसी करंट, ठीक है, डीसी करंट हो गया। समझ में आया? लाइटनिंग का फंडा पता चला ना, क्यों होता है, फिर कैसे आया। सब खेल जो होता है, आपको लग रहा है ना, ये करंट फरेंट सबका खेल होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन को लेके। जब तक वो फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं चलेगा, करंट के बारे में आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कितना टाइप का होता है, एक होता है एसी करंट, दूसरा होता है डीसी करंट। हम लोग जो कंस्ट्रक्शन में जो भी जहां काम करते हैं, हम किस में काम करते हैं, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें काम करते हैं, स्टैटिक में काम करते हैं क्या। स्टैटिक क्या होता है, वो चार्ज की इम्बैलेंस चार्ज में अगर होगा तो नॉर्मली, जैसे आपको मैं एग्जांपल करके बताया, सबको समझ में आया। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आया नहीं आया, क्लियर है। अभी सेकेंड क्वेश्चन आता है कि एसी और क्या है, डीसी। और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है कि भाई कौन डेंजरियस है, एसी या डीसी। इंटरव्यू में एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन खतरनाक है, एसी और डीसी, कौन डेंजरियस है, ये क्वेश्चन आता है। पहले हमको समझना पड़ेगा एसी है क्या और डीसी है क्या, ठीक है। जैसे आपको मैं बताया था, थंडरस्टॉर्म में जो लाइटनिंग में एक डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है, वो क्या होता है, डीसी। मतलब सोच लो, यहाँ अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है ऐसा, ठीक है, ये क्या होगा, एक ही लाइन में जा रहा है, समझ रहे हो, डीसी। मगर एसी का केस में क्या होता है कि भाई ये साइनोसोडल में जाएगा, ऐसा ही चलता रहता है एसी में। एसी चलते रहता है। एसी में और एक क्या डिफरेंस है कि भाई एसी के साथ फ्रीक्वेंसी रहता है। क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है।
हमारा घर में अगर कोई करंट लेते हैं या बाहर में कोई करंट लेते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है? अरे हमारा ये कंस्ट्रक्शन हो, घर का हो तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है? वहां रखो, वही रख लो, 50 हर्ट्ज रहता है भाई। तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी पता नहीं, तुम्हारा घर में कितना करंट ले रहे हो, उसमें क्या फ्रीक्वेंसी है वो पता नहीं है, तो करोगे क्या? 50 हर्ट्ज सब है। हाँ? 50 हर्ट्ज सब हर जगह। हाँ, इंडिया में 50 हर्ट्ज में आपको दे रहा है। ठीक है, जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी में फ्रीक्वेंसी पढ़ोगे वो 50 हर्ट्ज का होता है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? ये जो एसी है ना भाई, एक जो आपको कवर किया साइनसोइडल पाथ, मतलब 180 डिग्री से घुमा ना, एक हुआ है, मतलब ऐसे 50 बार चलेगा। एक सेकंड में कितना मारेगा? 50 बार चलेगा। तो मतलब पॉजिटिव 50 बार हो जाएगा, नेगेटिव भी 50 बार हो जाएगा। आप समझ गए? एसी का मतलब क्या है? ये दोनों तरफ चलेगा। एसी क्या होता है? दोनों डायरेक्शन में। अगर इधर जा रहा है ना पांडे, कभी इधर भी निकलेगा, बोथ डायरेक्शन में ये चलेगा। फ्रीक्वेंसी समझ में आया कि एक सेकंड में भाई 50 बार चला जाएगा, पॉजिटिव 50 बार, नेगेटिव 50 बार चला जाएगा। तो सबसे बड़ा चीज अभी सोच लो, एसी खतरनाक है डीसी? खतरनाक कौन सा है? डीसी तो माइनस प्लस नहीं रहता, वो सीधे डायरेक्ट जाता है। तो क्या समझ में आया आपको, कौन सा खतरनाक है? हमेशा आप पीडीएस पढ़े थे ना सब? क्या था वो? एसी 3 गुना खतरनाक है डीसी से, यही था ना पीडीएस में? क्यों था? कि भाई तुमको डीसी लगेगा, वो पकड़ के रखेगा। सोच लो 5 एम्पीयर करंट जा रहा है, मतलब 5 एम्पीयर करंट जाएगा। मगर एसी में ऐसा नहीं है। एसी में कभी ऊपर चले जाएगा, कभी लेकर दबा के मारेगा, फिर नीचे आएगा। तुम भागने का भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 सेकंड के ऊपर 50 बार ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। आप समझ रहे हो? तुमको मल्टीपुल जगह में मारेगा वो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? डीसी क्या है? अगर यहाँ चल रहा है, सोच लो एक बंदा करंट खा के, सोच लो फटल हो गया, इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया, इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, मर गया। उसके पास जब जाओगे ना, ये एसी शॉक में मरा है या डीसी शॉक में मरा है, तुमको पता चल जाना चाहिए। इसके ये जो मैं चीज बताया ना, इसको देख के आप बता दो कैसे। अगर डीसी करंट लगा होगा ना, सोच लो यहाँ लगा होगा ना, वो कहाँ से भी बाहर जाके निकल गया होगा एक पॉइंट में, ठीक है। मगर एसी अगर गया होगा ना, एसी अगर कहाँ एंट्री तो पॉइंट मिल गया उसको, इसमें फाड़ फुड़ा के, इधर फाड़ के, उधर फाड़ के, बाहर में कहाँ किधर फाड़ के निकल जाएगा। क्योंकि भाई इधर ऐसे हो रहा है ना, वो कहाँ भी भाग रहा है, 1 सेकंड के 50 बार मारेगा तुमको। अगर इधर से जा रहा है, तुम डीसी जा रहा है तो ऐसे जाएगा, कोई शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ में वो निकल जाएगा, तो जहां से घुसा है वहां पता चल जाएगा। मगर एसी जब जाएगा ना, वो बहुत सारा डैमेज करते करते जाएगा, आपको पता चल जाएगा वो बाहर निकलते निकलते कि बहुत सारा अगर कुछ डैमेज हुआ है, मतलब एसी मारा है आपको, एसी करंट मारा है। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? क्यों खतरनाक है ये भी समझ में आया? बंदा अगर करंट लगता है, सोच लो मुझे 2-3 एम्पीयर का करंट लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो अगर डीसी में जाता है कॉन्स्टेंटली जाता है, फ्लो होता है, चलते रहता है। एसी में क्या रहेगा, तुमको सुई दबाएगा, धीरे से दबाएगा, पता है एक बार सुई दबा दिया, तुम सुई को बार बार दबा के मारोगे, फिर स्लो हो जाएगा, फिर दबा के मारोगे, स्लो हो जाओगे। आप समझ रहे हो? इसी टाइप का रिएक्शन में वो चलेगा, दोनों तरफ मारेगा वो। मतलब इस तरफ आपको करंट मार रहा है ना, इधर मार के जा रहा है, फिर पिछवाड़े में घूम के फिर मारेगा पीछे, मतलब
करंट आपको लग रहा है ना एसी इधर जा रहा है करंट, फिर इधर पीछे भी मोड़ के मारेगा तुमको। समझ में आया? एसी और डीसी के समझ में आया आपको? एसी क्या है, डीसी क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है समझ में आ गया कि 1 सेकंड के कितने बार जाएगा? 50 बार जाएगा, मतलब 50 पॉजिटिव होगा, 50 नेगेटिव भी होगा उसमें। ठीक है, मुझे बताओ ये घर में आप लोग एसी यूज कर रहे हो डीसी यूज कर रहे हो? एसी यूज कर रहे हो, ठीक है। और ये एनटीपीसी के अंदर आप लोग काम कर रहे हो, एनटीपीसी क्या जनरेट कर रहा है? वोल्टेज या करंट? क्या जनरेट कर रहा है? वोल्टेज कौन होता है? क्या जनरेट कर रहा है? वो वोल्टेज ही पैदा कर रहा है, ठीक है। कोई भी पावर स्टेशन में वोल्टेज ही पैदा होता है, ठीक है। तो समझ रहे हो? वोल्टेज उतना प्रेशर कहाँ से लाओगे? उसको पैदा करो पहले, इलेक्ट्रॉन को तो ठेल के ले लेगा कोई। समझ रहे हो? तो पावर स्टेशन में वोल्टेज ही पैदा हुआ, ठीक है। समझ में आ गया? देखो आपको समझ में आ गया होगा वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हाँ, एसी क्या है, डीसी क्या है, बहुत सारा मैं चीज बता दिया, ठीक है। इसमें और कोई बेसिक जानना है? इसको छोड़ के मैं प्रोटेक्शन सिस्टम में अभी नहीं गया, जैसे आरसीसी वारसीसी इसमें नहीं गया। जो बेसिक चीज मैं आपको समझा रहा था, मैं जो बोल रहा हूँ